आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के अभी तक के सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर के बारे में, यानी कि आईएनएस मोरमुगांव के बारे में। प्रोजेक्ट P-15B के तहत बनाए जाने वाले विशाखापट्टनम क्लास का दूसरा शिप आईएनएस मोरमुगांव आज अपने सी ट्रायल्स के लिए भेज दिया गया है। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए विशाखापट्टनम क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाने हैं, जिनमें से 2 डिस्ट्रॉयर्स यानी कि आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोरमुगांव बनकर तैयार हो चुके हैं। इनफैक्ट आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल भी कर लिया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की जाती है कि उनके हर शिप में इंक्रीमेंटल चेंजेस हों और इसी वजह से कहा जा सकता है कि आईएनएस मोरमुगांव आईएनएस विशाखापट्टनम से कई मायनों में बेहतर होगा। अगर विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो ये डिस्ट्रॉयर्स कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का इम्प्रूव्ड वेरिएंट हैं। लेकिन जब भी इन डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाती है तो आमतौर पर इनके अपीयरेंस को देखकर कहा जाता है कि ये काफ़ी हद तक कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे ही हैं। लेकिन विशाखापट्टनम क्लास कोलकाता क्लास की तुलना में ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें एक बेहतर ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी इम्प्रूव किया गया है। ये डिस्ट्रॉयर्स नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर करने में भी सक्षम हैं। वहीं पर अगर इसके रेडार क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो उसको भी ऑप्टिमाइज किया गया है। इन शिप्स में ब्रिज के डिज़ाइन चेंज होने के कारण इनकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कोलकाता से बेहतर हुई है। यानी कि ओवरऑल जो लोग कहते हैं कि कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास ऑलमोस्ट सेम है, उनको समझना पड़ेगा कि मिसाइल्स, प्रपल्शन सिस्टम, हल डिज़ाइन और रेडार छोड़कर ये शिप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इम्प्रूव्ड पावर मैनेजमेंट सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में ये शिप कोलकाता की तुलना में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। वैसे कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को लेकर एक बात कही जाती है कि इनमें यूज होने वाला MF स्टार रेडार समय के साथ पुराना हो रहे हैं और अब भारतीय नौसेना को बेहतर रेडार्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि MF स्टार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है और इसी वजह से ये रेडार काफी ज्यादा इफेक्टिव है। टेक्नोलॉजिकली ये रेडार ऑलरेडी काफी ज्यादा एडवांस्ड है और इस समय वर्ल्ड में जितने भी इस कैटेगरी के रेडार्स हैं, क्षमताओं में ये रेडार या तो उनसे बेहतर है या कम से कम उनके बराबर है। और इसी वजह से इस समय इस रेडार को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आने वाले समय में जब गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी तब इस मॉड्यूलर रेडार को अपग्रेड किया जा सकेगा। लेकिन अभी गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी को मैच्योर होना बाकी है। वहीं पर इन शिप्स को लेकर जो दूसरी बात कही जाती है वो मिसाइल्स के नंबर को लेकर कहा जाता है। कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास दोनों ही 16 यानी कि 16 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस कैरी करते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की तो ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बराक 8 को 32 के नंबर में कैरी करते हैं। इंडियन नेवी के हिसाब से ये नंबर काफ़ी है, लेकिन हम लोगों में से कई लोगों का मानना है कि भारतीय नौसेना के ये जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं ये कंपैरेटिवली कम मिसाइल्स कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि DRDO की तरफ से कुछ मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में ये मिसाइल सिस्टम्स इन डिस्ट्रॉयर्स पर लगाए जाएंगे। ये मिसाइल सिस्टम है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम VL अस्त्रा। एक बार ये मिसाइल सिस्टम्स अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेते हैं और इनको कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो इन शिप्स के टोटल मिसाइल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। इनफैक्ट ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे और ये जो शिप्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा घातक हैं उनकी इफेक्टिवनेस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और माना जा रहा है कि अगले साल तक ये शिप अपने सी ट्रायल्स को कंप्लीट करके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस क्लास का तीसरा शिप आईएनएस इम्फाल भी लॉन्च कर दिया गया है और इस समय इसके ऊपर भी फिटिंग चल रही है। वहीं इस क्लास का चौथा शिप आईएनएस सूरत कोविड के चलते थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक ये शिप भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और एक बार जब ये चारों शिप भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे तब आप इमेजिन कीजिए आईएनएस विक्रांत के दोनों तरफ 2-2 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स और 2-2 नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट्स एक फॉर्मेशन में इंडियन ओशन रीजन के बाहर निकलेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।